अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दरिया सतलुज पर। दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ आपको दिखाते हैं। कुछ लोग जो थे इसके अंदर वो तो नकल मकानी करके कुछ लोग सड़कों पर आ गए हैं, कुछ यहाँ से शिफ्टिंग कर गए हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये जो सामने पानी है ये दरिया सतलुज का है और ये आपको हद्दे निगाह तक पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों की फसलों के अंदर मौजूद है पानी। इसके जो सामने है मौजा करमदीन है और मौजा बकैन वाला तकरीबन पानी की जद में आ चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ से जो लोग निकले हैं उनके लिए फ्लड कैंप का इंतज़ाम किया गया है। जमालपुर के अंदर कैंप जो लगाया गया है उसका भी आपको विजिट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं। आया कि उनके जो जानवर जो थे ये पानी के अंदर डूब गए थे, उनको जो है इंतजामात कैसे किए गए हैं। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आए हैं जी जमालपुर के अंदर। यहाँ जो है हिठार की जो बस्ती थी वो जो है सैलाब की जद में आई हुई है। उसके हवाले से हम कैंप के जो विजिट करने आए थे। यहाँ देखिए आपके सामने फ्लड रिलीफ जो कैंप लगाया गया असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से, और उसका विजिट करने आए हैं। लोग कह रहे हैं कि हुकूमत हमें सहूलियात नहीं दे रही, तो उसके हवाले से हम देखने आए हैं कि सहूलियात वाकई नहीं दी जा रही या लोगों का गुमान है। चलिए चलते हैं। अच्छा जी, हम स्कूल की इंट्रेंस में आ चुके हैं और ये देखें फ्लड रिलीफ कैंप जो है जो बस्तियां मुतासिर हुई हैं, खैरुद है, उसमें नूरपुर है, लुडन रियासी और नसीरपुर जो है वो मुतासिर हुए हैं। उसके हवाले से ये चारों जो इलाके हैं उसमें कैंप लगाए गए हैं और उनके लिए खाने का इंतजाम किया। चले देखते हैं। अच्छा जी, हम स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ जो है ये आपके सामने दिखाया जा रहा है, कैंप्स भी लगाए हुए हैं। हम इन कैंप्स में जो अफराद रह रहे हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि वाकई उनको सहूलियत मुयस्सर की जा रही हैं या नहीं। आइए। अच्छा जी, हम मौजूद हैं जी जमालपुर कैंप के अंदर और ये देखिए इनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। जब तक खाना तैयार होता है तब तक हम अगले हिस्सों का विजिट करते हैं। अच्छा जी, हम कैंप के अंदरून हिस्से की तरफ आए हैं जहां वेटरनरी डॉक्टर हैं। जो सैलाब की वजह से जानवर मुतासर हुए हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर यहाँ इंतजामात किए गए हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या क्या इंतजामात यहाँ किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जानवरों के लिए आपने कौन कौन से इंतजामात यहाँ किए हुए हैं? यह जो से मुतासरा जानवर आए हैं यहाँ, उनके लिए जो जानवर बीमार हो गए हैं उनके लिए ट्रीटमेंट मुकम्मल है। पेट के कीड़ों की दवाई है, मिसाला है, चिचड़ों के लिए स्प्रे करवाया है जानवरों के लिए। जी, आपके हवाले से ये जो तैयारियां हैं मुकम्मल है? हाँ जी, मुकम्मल है। और दूसरा इनके लिए सुबह का नाश्ता भी तैयार हो गया है और 2-3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं। लाइट का भी इंतज़ाम किया हुआ है मुकम्मल। जी, हम वो विजिट करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा जी, अब जो कैंप्स लगाए गए हैं यहाँ आवाम के लिए, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं इनको खाने में क्या क्या दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, हमें आप कैंप का विजिट करवा दें। हाँ जी, मैं आपको कैंप का विजिट करवाता हूँ। चलो जी नाजरीन, जो फ्लड में मुतासरीन हुए हैं हम उनके पास पहुंचे हैं, उनसे पूछते हैं जो यहाँ सहूलियत दी जा रही हैं क्या वो ठीक है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपको यहाँ सहूलियत जो दी जा रही है उससे आप मुस्तफीद हैं कि नहीं? जी जनाब, पहले दिन सानू बुलाया भी सर जानवर लाओ, आप लाओ, बाल बच्चे, ये तो सहूलत मिलेगी जी लेकिन मिल नहीं रही। अब सानू तो मिल रही है लेकिन जानवर नहीं मिल रहे। जानवर सारे भुखे मार रहे हैं। चारा बंडा अंदर आया पे जमा किया वो सानू नहीं दे रहा है। वो आखते नहीं जी कच्चा कटोरे में ले जाओ, किधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ही सानू नहीं सहूलत मिल। आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे कि जानवरों के लिए आपको क्या दिया जाए? बंडा चारा जो अंदर रखा हुआ है वो सानू वो दें, वो अपने जानवरों को पाइए। इससे बेहतर जैसे सैलाब से बूट कर मार जाते बेहतर जैसे पंजाब हुकूमत चलते सर। जो है आपके कैंप्स के अंदर रह रहे हैं वो कह रहे हैं जानवरों के लिए जो सहूलियत है वो आप इन्हें फराहम नहीं कर रहे। इसके बारे में आप क्या करें? जानवरों के लिए हमने सहूलियत चक कटोरा फार्म पे रखी गई हैं। वहाँ चारा भी है, वंडा भी, हर चीज़, और चराई के लिए जगह भी है। जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो चक कटोरा के अंदर जानवरों के लिए सारा इंतजाम किया गया। आप वहाँ मतलब अपने जानवरों के लिए चारा लेके आ सकते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे, हम बच्चों को रहेंगे, बच्चे सारे बगैर नहीं रह सकते, ठीक है ना। इधर भी वंडा मौजूद है, प्यासा देखा है जानवरों के लिए। वो जो हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है वो चक कटोरा के अंदर है ना, यहाँ आपको नहीं दे सकते। डंगर थक गए बड़े सैलाब गुजर से टिक्के लगाए उन्होंने, जानवर मसें उठी जाए। अब आप हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि जो सहूलियत कटोरा के अंदर है वो आपको यहाँ दी जाए। जाए। चलें ठीक है, शुक्रिया।
फ्लड मुतासरीन के लिए जो खाने का इंतज़ाम किया गया, उनके दरमियान खाना तकसीम किया गया। अब लाइट की जानब पहुंची है, जो कि हर फर्द की ज़रूरत है। अगर लाइट चली जाए तो उसके लिए हुकूमत ने ये जनरेटर का इंतजाम करके रखा है कि रात को कोई डिस्टर्ब ना हो। जी तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि एक छोटा जनरेटर रखा गया है और ज़्यादा जो है बिजली की सूरत में ये जहाँ बड़े जनरेटर का इंतज़ाम किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का जमालपुर के फ्लैट कैंप का विजिट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।